अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उबलते पानी में सूजी डालें और कमाल देखें। बहुत कम लोग ये राज जानते हैं, ना ही ये कोई हलवा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। एक मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। आपके सामने सिर्फ 1 गिलास, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 1 चम्मच ऑयल ले लें, घी ले लें, लेकिन मैंने ऑयल इसमें डाला है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 कप काफ़ी है। अगर 1 गिलास पानी है तो सिर्फ 1 कप सूजी। तो आँच को अब मीडियम कर दें। तो इसको हम पकाएंगे, इसका स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। अभी इसमें देखिए कितना पानी है, अभी इसकी साथ में बुनाई भी हो जाएगी और साथ में ये देखिए बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है। तो समझ लें हमारा बैटर डन हो चुका है। स्टेज पे आके आपने आंच को बंद कर देना है और इसको ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। जल्दी से इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं ताकि ये जो बैटर है बहुत ठंडा ना हो जाए। देखिए आपके सामने बैटर बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। अब मैंने इसमें 4 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं, उनको मैंने आपके सामने ये देखें कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करना लाजमी है। अगर आप हाथों से मैश करोगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आपके जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। रमज़ान आ रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की डिफरेंट रेसिपी है। रोल तो सभी बनाते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाले रोल ज़रूर बनाने हैं और अपनी इफ्तारी को 4 चांद लगाने हैं। तो पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आलू और सूजी को आपने मिक्स कर लेना है, इतना स्मूथ बनाना है, आप इसको आटे की तरह गूंद भी सकते हो। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अब आपने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। नमक हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। साबुत ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है। नमक पहले भी हमने डाला है, अभी आपने चेक करके दोबारा डालना है, अभी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। 1/2 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। 10 मिनट में ये इफ्तारी बना सकते हो। इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है। अगर आपको रोल पसंद है तो इस रेसिपी को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो। अब मैंने एंड पे इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड किया है, आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हो और मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है, ना कोई सब्ज़ी डाली है। आपको जो जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप डाल सकते हो। दोबारा से मैं इसको एक डो की तरह बना लूँगी और इसके मैं 2 पेड़े बनाऊँगी और आपके सामने बेलूँगी। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, अब आपने इसको रोटी की तरह बेलना है। कोई आपने इसको आटा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल बेलने से बेलना है और थोड़ी रोटी को मोटा रखना है, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। तो अब रोल बनने लगे आपके सामने, आप साइडों से इसको ऐसे सेट कर लें, किनारे काटिएगा मत और ना हम इसको ज़ाया करेंगे। देख लिया आपके सामने मैंने छुरी से इसको सेट कर लिया है और इस तरह आपकी जो रोटी है वो थोड़ी सी मोटी बेलिएगा, बारीक मत बेलिएगा। तो इस तरह आप दरमियान से एक कट लगा लें। तो अभी जौन सी शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो, लेकिन मैंने इनको रोल की शेप दिया है और देखिए इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर लिया जल्दी से। तो अभी इसको जो हम कोटिंग करने वाले हैं ना वो भी आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे मत फ्राई करिएगा, ऐसे जो आपके रोल हैं वो ऑयली बनेंगे। आपने इसको ज़रूर कोटिंग करनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी मैं दिखा दूँ कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी सिर्फ 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया, ज़्यादा नहीं लिएगा। इसमें 1 चुटकी नमक डाल दें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपके जो रोल हैं उनमें मसाले ठीक हैं तो फिर आप सिर्फ सिंपल मैदा भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसका बैटर रेडी करना है। बैटर जो है वो ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा आपने इसको पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना है। बस इसके ऊपर हल्की सी एक कोटिंग सी हो जाए, लेयर सी आ जाए। सबसे पहले हम इसको मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन करें ये वाली रेसिपी है, आपने अपनी इफ्तारी को 4 चांद लगाने हैं तो इन रोलों को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत मज़े के बनेंगे, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इतने सॉफ्ट, इतने यमी, हर कोई पूछेगा आपने बनाए कैसे हैं। तो लीजिए जी, सारे रोल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। पहले ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, बाद में आप आंच कम भी कर सकते हो। और देखिए पैन में मैंने कितने सारे रोल जो हैं वो डाल दिए हैं। तो अभी कलर आप खुद चेक करिएगा, आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे जितने ज़बरदस्त ये रोल बने हैं। इतनी देर आप खूबसूरत कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं और शेयर करने में भी। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले पहले सबके साथ शेयर भी कर दे ताकि इतनी सिंपल, इतनी इजी रेसिपी हर कोई आसानी से बना सके। जो रोल नहीं भी बना सकते वो भी इन रोलों को आसानी से बना सकेंगे। तो अब एक छन्नी में निकालते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जितने मज़े के ये रोल बने हैं। साथ में मैंने केचप लिया है, आप जो मर्ज़ी इसके साथ, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन आपको केचप पसंद हो तो ज़रूर केचप के साथ इसको खाइएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये रोल हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।